गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द चैनल प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? और हम लोग बहुत बढ़िया है। तो टुडे इज द लास्ट डे ऑफ अवर नैनीताल, सो वी आर लीविंग फ्रॉम देयर राइट नाउ। चलिए बैक टू पवेलियन, बैक टू होम, लेट्स गो होम। अब घर चलते हैं। इंतजार कर रहे हैं, सब रेडी हैं, सब रेडी हैं, इंतजार कर रहे हैं हमारी गाड़ी आने का। आ जाए सब, सामान लोड हो, हम लोग लोड हो और फिर चले घर की तरफ। तो जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे। काठ गोदाम तक के लिए हमारी ट्रेन जो है वो काठ गोदाम से ही है, तो यहाँ से हम जाएंगे काठ गोदाम और काठ गोदाम से फिर अपने घर दिल्ली। तो चलिए पहले सामान वगैरह लोड करवाते हैं और खुद लोड होते हैं, फिर चलते हैं। वी आर लिविंग गाइस, यार मत करो ना। वी आर लिविंग। चलो चलो बच्चों चलो। हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लेना। बैठो, आगे बैठो। ऑल सेट, सब बैठ गए? हाँ सब बैठ गए। तो जयकारा बोल साचे दरबार की जय। चलो यहाँ हमने लिया एक ब्रेक, सबने पी लिए चाय पानी, सब बैठ गई। चाय पानी पी के कोई नहीं निकला था। सो ऑल सेट, अभी सब बैठ गए? हाँ बैठ गए। चलो मम्मी देखो पीछे कैप्चर कर रही। कितनी कमी है। गेट ना खुले। चाय अच्छी थी यार। मुझे तो इसके रस भी अच्छे लगे। ऐसे रस अपने उधर नहीं मिलते हैं दीदी, ऐसे रस का टेस्ट नहीं आता हमारे उधर। वो बाद में बोला था मन मक्खन नंबर लगा, तो मैंने कहा ब्रांड यार। हाय गाइस, सो वेलकम बैक। हम पहुंच चुके हैं काठ गोदाम रेलवे स्टेशन। फिलहाल हमारी जो ट्रेन है वो काफ़ी लेट है, 9 घंटे का टाइम है अभी ट्रेन को आने में। एंड हम लोगों ने सुबह से कुछ नाश्ता पानी नहीं किया है, तो अभी एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जहाँ हम रुके हैं और कुछ नाश्ता पानी खाते हैं पीते हैं। बच्चों को वॉमिट कर करके हालत ख़राब है सबकी। सो लेट्स हैव समथिंग और उसके बाद निकलेंगे मेरा पीछे रेलवे स्टेशन गाड़ी की तरफ पहुँचेंगे। सो गाइस वी रीच्ड। मम्मी पता नहीं क्या लेने में लगी है, दिखाती हूँ। कौन कौन ऐसे बैठा है प्लेटफॉर्म पे, देखो। ये हमारी गाड़ी शताब्दी एसी चेयर कार, और ये अभी चलने। सब रेलवे स्टेशन पे आराम से बैठे हैं। यह सबकी शक्ल देख लो, सब अपने आप को रिफ्रेश करने आए थे। खोलना, कोई अंदर खोल देगा ना? हाँ खुल गया। चलो बेटा, चलो आगे चलो। और दिस वन वो थोड़ी देर बाद आएंगी, वो भी राउंड हो जाएगा उसके बाद आएंगे। हनी सो गाइस, हमारी गाड़ी थी शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि दोपहर के 3:30 बजे की थी और रात को 9:30 बजे तक इसको हमें दिल्ली पहुंचाना था। एंड यहाँ पर गाड़ी चलते ही सबसे पहले शुरू हुआ रिफ़्रेशमेंट का सिलसिला। तो जो लोग आने लगे वो रिफ़्रेशमेंट लेकर आने लगे, और चाय, नींबू पानी, आपको कुछ कॉफ़ी, आपको कुछ और लेना है तो रिफ़्रेशमेंट की सारी चीज़ें, चॉकलेट चिप्स, सब कुछ मिल रहा था। और उसके थोड़ी देर बाद ही 4 बजे करीब, 4-4:30 बजे हम सबको मिला नाश्ता इस ट्रेन में। तो नाश्ते में क्या मिला है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। हमारा डिनर और नाश्ता सब इसी में था। तो नाश्ते में जो हमें मिला वो सबसे पहले मिली नमकीन, ये डाइट नमकीन का पैकेट था। साथ में मिली
थी ये सोन पापड़ी टाइप्स एक बिस्किट थी छोटी सी, तो ये मिली। और उसके बाद हमको मिला यहाँ पे टी शैशे, मतलब कि चाय बनाने वाला। और उसके साथ साथ हमारे को यहाँ पर नमकीन में मिला था, ये कचौड़ी टाइप्स, दाल स्टफ कचौड़ी टाइप मठरी थी ये दाल स्टफ, तो ये मिला। और इसके अलावा हमें साथ में मिले सैंडविचेस, साथ में मिली चाय बनाने के लिए। तो गर्म पानी वो हमें देने के लिए आए थे, साथ में चाय बनाने के लिए उन्होंने हमें दिया था। एंड यहाँ पर मिला सैंडविच, जो कि काफ़ी सही था टेस्ट में एज़ पर द ट्रेन, क्योंकि हम ट्रेन में थे, उसके अकॉर्डिंगली बहुत अच्छा था। और जिस तरीके का कि हमने नाश्ता लेट किया हुआ था 12 बजे का, तो 4 बजे डायरेक्टली हमें नाश्ता मिल गया था ट्रेन में चढ़ते ही, तो बहुत अच्छा था और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी था, ठीक ठाक था, अच्छा लगा। और उसके बाद हमें नाश्ता करके थोड़ी देर के लिए एक झपकी हम, मैंने और दीपक जी ने मार ली थी। अब इसके बाद हमारा 7:30 बजे करीब आ गया था डिनर। 4 बजे नाश्ता, 7:30 बजे डिनर आ गया था। एंड डिनर में यहाँ पर सबको डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। तो किसी ने नॉनवेज, जो नॉनवेज खाते हैं उन्होंने हमारे यहाँ नॉनवेज थाली ली थी, और जो वेज खाते हैं, जैसे कि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैंने ली थी वेज थाली। तो यहाँ पर सब था, सबका डिनर ऑलमोस्ट आ गया था। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि डिनर में हम लोगों को क्या मिला। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था शताब्दी एक्सप्रेस चेयर कार का। एंड डिनर में जो मुझे मिला वो मैं आपको दिखाती हूँ, वेज थाली वाला। नॉनवेज का आप हिसाब लगा लेना, बाकी सब कुछ तो सेम ही था इसमें। तो ये थी हमारे पास पनीर की सब्जी। देखो डिनर ना आपको मतलब रेलवे स्टेशन में जैसा खाना मिलना चाहिए वैसा ही मिलेगा। अब चटपटा बहुत अच्छा आप डिलीशियस सोचो तो वो तो नहीं मिलेगा। यहाँ पर पनीर था, उसके बाद दाल थी, साथ में ये थोड़े राइस थे, साथ में थी एक आलू की सूखी सब्जी, साथ में दही थी, 2 रोटी थी, राइस था। तो कि ओवरऑल ये हमको मिला था एज एन डिनर। तो आप पनीर की सब्जी हटा के, आप एक अचार का सैशे मिला था, तो आप पनीर की सब्जी हटा के उसमें आप चिकन ऐड करवा दो, तो वो चिकन नॉनवेज वालों के लिए 1 पीस चिकन था। तो ये ऐसे था। एंड साथ में मैंने खाना टेस्ट किया, तो खाना ओवरऑल ओके था, ठीक था टेस्ट करने में, मैंने टेस्ट किया था तो ठीक था। ओवरऑल एक्सपीरियंस में बता रही हूँ शताब्दी एक्सप्रेस का अच्छा था। अच्छा, इस डिनर के बाद हम सबको मिली आइसक्रीम, जो कि बहुत ही अच्छी थी। तो वो मैं शूट नहीं कर पाई बिकॉज मैं वॉशरूम चली गई थी, तब तक आइसक्रीम वाला डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। और यहाँ फिर हमारा डेस्टिनेशन आ गया उतरने के लिए। जल्दी वो आगे चले। So guys, we are back to Delhi. We are back to Delhi. यहाँ हमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ले लिया था, हमारे लिए एक कैब बुक कर ली थी। दीदी चले गए थे अपने घर के लिए और हमने कैब बुक कर ली थी हमारे घर के लिए। तो बस इसी तरीके से था सब कुछ। अब चलते हैं घर, पहुँचते हैं। चलिए चलते हैं घर पर, पहुँच गए अपनी दिल्ली, अपने घर वापस। चलो अब चलते हैं, घर बुला रहा था। कहीं भी जाओ, कहीं भी घूम के आओ, आपको तसल्ली तो आपको अपने घर में ही मिलेगी। चलो सो गाइज, लेट्स गेट बैक टू द वर्क नाउ। आज है नेक्स्ट मॉर्निंग, सीधे आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग मिल रही हूँ। तो थक हार के सो गए थे रात को। चलिए आओ ऑफिस चलते हैं, ऑफिस चल के आपसे बात करते हैं। हाय गाइज, वेलकम बैक। तो ऑफिस पहुँच गई हूँ फाइनली। अपने काम पे घूम फिर के कहाँ जाएंगे, लौट के घर को वापस आएंगे। तो वही है, कहीं भी घूम जाओ, चैन सुकून तो आपको अपने घर में मिलेगा। तो यस, कल रात को मैं अच्छे से इवन मैंने व्लॉग भी ओवर नहीं किया। मैंने आज देखा, अरे यार मैंने व्लॉग ओवर नहीं किया था। मतलब चेंज वेंज करके हम लोगों ने सब कुछ बैग वैग ऐसे ही रखा और सब फ्रेशन अप होके सो गए, कुछ नहीं किया हमने। और नेक्स्ट मॉर्निंग अब उठे हैं तो सबने सब सारी चीज़ें अनपैक हुई हैं। और उसके बाद साफ़ सफाई घर की, खाना बनाना, मतलब लंच में जो मुझे मिला मैंने बना दिया। आई थिंक मैंने पुलाव बना दिया। दीपक जी का फटाफट पुलाव बना, क्योंकि सब लेट उठे, क्योंकि सब इतने दिन के थके हुए थे कि सब 2-3 दिन के थके हुए थे, तो सब सोए 9 साढ़े 9 बजे तक सब उठे। और अगर कोई ना उठाता और हमें ऑफिस ना जाना होता तो मैं लिटरली में हम उठते भी नहीं, हम और सो जाते। इतनी अभी थकान रहेगी, क्योंकि वी आर नॉट यूज टू पहाड़ों वाला ना, हम इतने यूज टू नहीं है पहाड़ों के। हमें थकान हो जाती है, हम वहाँ पर रहना
जाना बहुत मुश्किल है। ओवरऑल अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं तो हाँ, अमेजिंग एक्सपीरियंस था। एक जगह और देख ली अपनी लाइफ में। मैं 2019 के बाद अब गई हूँ कहीं घूमने, एज सच ट्रिप बनाया है। बात करूं हरिद्वार, ऋषिकेश, ये हमारे लोकल है। गढ़गंगा, ये सब हम लोग जाते रहते हैं, नॉर्मल है, महीनों में कभी भी चले गए। लेकिन लास्ट इन्हीं मई जून में हम गए थे शिवपुरी। वहाँ उससे थोड़ी देर पहले हरिद्वार में मेरी जो भतीजी है उसका मुंडन था, उसके लिए गए थे। तो हम 3-4 घंटे और आगे पड़ता है शिवपुरी, वहाँ चले गए थे एक दिन के लिए। एज सच में प्रॉपर ट्रैवलिंग जिसे कहते हैं, ये प्लान मेरा 2019 से अब बना है। और मैं जाती हमारी फैमिली के साथ ही हूँ, सब फैमिली के साथ ही गए थे। 2016 में गई थी पहले, 2015 में मेरी शादी हुई थी। 2016 में फैमिली के साथ ही ट्रिप पे वैष्णो देवी गई। 2019 में मेरी फैमिली, सिर्फ मैं, दीपक जी, मम्मी और दिव्या, हम सब गए अमृतसर। उसके बाद 2024 में हम लोग गए हैं नैनीताल। मतलब कि 2019 के बाद ऑफिशियली एक ट्रिप बना 2024 में। वो भी शुक्र करो मेरी सिस्टर इन लॉ का, क्योंकि वो पीछे पड़ गई थी कि ट्रिप चलना है, बस घूमने चलना है। इनफैक्ट वो लोग तो काफ़ी सालों बाद गए हैं, वो मतलब 13-14 साल बाद गए हैं। लोकल वो लोग घूमते रहते हैं, लेकिन हाँ, ऐसे ऑफिशियली कोई ट्रिप बनाकर जाना वो बहुत अपनी शादी के बाद फर्स्ट टाइम ही गई हैं। शादी पे ही गई थी, वो भी वैष्णो देवी, उसके बाद अब गई हैं। तो हाँ, ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है। पर सबसे बड़ी बात है, आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप हर जगह घूमने के लिए कामयाब हो। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपके लिए कोई भी ट्रिप उतनी अच्छी नहीं रहेगी। लाइक जैसे कि मेरा ऑक्सीजन लेवल पहाड़ों पे बहुत ट्रिप करता है, और जब चढ़ाई कर रही थी तब तो ऐसे मर रही थी मैं कि जैसे मर के चढ़ रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल नहीं चला जा रहा था। एंड और दीदी के साथ ये प्रॉब्लम थी, क्योंकि यहाँ आप नैनीताल से कहीं भी जाओगे सब जगह आपको गाड़ी से जाना पड़ेगा। लाइक भीमताल लेक नैनीताल से थोड़ा दूर है, तो वहाँ गाड़ी से जाओगे। चाहे मल्ली ताल जाओ, चाहे तल्ली ताल जाओ, चाहे आप एक और पॉकेट है वो है एडवेंचर पार्क वगैरह जाओ, कहीं भी जाओगे आपको गाड़ी से जानी पड़ेगी। और गाड़ी में हमारे फैमिली वालों को, मेरे को और दिव्या को और दीपक जी को तो प्रॉब्लम नहीं है, मम्मी को, पर दीदी की फैमिली को बहुत प्रॉब्लम है उससे। तो दीदी की फैमिली वॉमिट कर देती है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो जाती है। इनफैक्ट गाड़ी से जब हम कल वापस आ रहे थे काठमांडू काठगोदाम से, नैनीताल से काठगोदाम, तब भी दीदी को बहुत वॉमिटिंग हुई, उनके बच्चों को। तो वही है कि अगर आप फिट एंड फाइन हो, आप गाड़ी से ट्रैवल कर सकते हो, आप पैदल वॉक कर सकते हो, तो आपके लिए ये पहाड़ों का ट्रिप बहुत अच्छा है। अदरवाइज आप किसी समतल जगह पे जाइए, जहाँ पर नेचर से जाइए। पहाड़ों पर आपके बस के ट्रैवल करना नहीं है। तो मैं तो उन्हीं में से हूँ जहाँ मुझे अभी तो नहीं हूँ कि पहाड़ों पर उतने अच्छे से ट्रैवल करूँ, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो बहुत अच्छा रहा। एक जगह और देख ली हमने, नैनीताल, बहुत सुंदर जगह है। एंड प्लीज़ अवॉइड कीजिए कि रश में मत जाइए, मई जून में मत जाइए। जो भैया हमें कल छोड़ने आए थे उन्होंने हमको यही बोला कि अगर आपको आना है और पीसफुली घूमना है तो आप सितंबर-अक्टूबर में आओ नैनीताल, वो ऑफ सीजन होता है और वहाँ यहाँ पर आके आप बहुत पीसफुली घूम सकते हो, तो बहुत अच्छा रहेगा। मई जून में एक तो वेकेशंस होती हैं दिल्ली वालों की, तो आधे से ज़्यादा क्राउड दिल्ली का था वहाँ, दिल्ली यूपी का क्राउड था वहाँ सारा, तो भर के लोग आए हुए थे, रश बहुत ज़्यादा था। एंड दूसरा, डोंट कम एट वीकेंड टाइम, क्योंकि एक तो समर वेकेशन और ऊपर से वीकेंड में जो कॉर्पोरेट ऑफिस वाले हैं उनकी भी छुट्टी, तो लोग मतलब भीड़ इतनी हो रही थी, रश इतना हो रहा था ना, वहाँ पे होटल मिलना मुश्किल, ये मिलना मुश्किल, मतलब तो ऑफ सीजन जाओगे तो ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा रहेगा। इस पीक टाइम पे मत जाओ कहीं भी घूमने। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस ये बोलता है कि अगर आपको ऐसे कहीं जगह जाना है तो ओवरऑल आप पीक टाइम पे मत जाइए, पीक टाइम के बाद जाइए। दूसरा, हमने किया नैनीताल के दर्शन। नैनीताल में नैनी माता के दर्शन, वो सभी शक्तिपीठ में से एक पीठ वो भी है, और शायद माता ने बुलाया ही था कि वहाँ जाकर हमने उनके दर्शन किए। बहुत सुंदर, झीलों से भरा हुआ, झीलों के बीच में ना, पानी के बीच में बिल्कुल एक सुंदर सा मंदिर और लाइटिंग्स। आप घंटों वहाँ बिता सकते हो बैठ के, आपको इतना मन लगेगा, वहाँ घंटों बिता सकते हो आप बैठ के आराम से। और मंदिर से बाहर निकलते ही तिब्बत मार्केट, जो आपने देखी थी ट्रिप के 2 पे, वो पूरी मार्केट तिब्बती मार्केट है, वहाँ से घूम सकते हो। देखिए, कुछ भी वहाँ परचेज करना, वहाँ से आप कैंडल परचेज कर सकते हो। हम कैंडल मार्केट गए नहीं थे, वरना आप कैंडल परचेज कर सकते हो वहाँ से। अदरवाइज वहाँ सारा सामान जो आता है, जो भैया हमारे साथ गाड़ी में भी छोड़ने आए थे, उन्होंने बोला था यहाँ पर जितना भी सामान आता है सब दिल्ली से ही आता है। तो मतलब आप वहाँ पर कुछ परचेज मत करो, घूमो वहाँ की। अब
व्यूज़ को एंजॉय करो, वो साइट सीन को एंजॉय करो जो दिल्ली में आपको देखने के लिए नहीं मिलता। तो यही था ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा, अच्छा सा एंड बहुत अच्छा रहा। मैं फिर भी बोलूँगी, मैं ज़्यादा घूमी नहीं हूँ नैनीताल में, बस मैंने वहाँ के एनवायरनमेंट को एंजॉय किया है, वहाँ के चीज़ों को एंजॉय किया है, लोकली माल रोड को एंजॉय किया, नैनी झील को एंजॉय किया, वो सारा एंजॉय किया। तो बहुत ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अब एक बात और करूँगी, देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, चलो वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताती हूँ। एक कुछ कमेंट्स हैं उनको उठाएंगे और हम उस चीज़ पर बात करेंगे, ठीक है। मतलब कितने भद्दे कमेंट आए हुए हैं वो भी दिखाऊंगी आपको, और उस पर हम अलग ब्लॉग में बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब ये ब्लॉग यहीं ओवर करती हूँ। होप आप लोगों ने ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर ब्लॉग एंजॉय किया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हाँ, ओवरऑल एक्सपेंस किसी ने पूछा था, तो यार 20 से 25 हज़ार रुपये अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो ले लीजिए। एक अच्छा घूमने के लिए 20 से 25 हज़ार रुपये आपके जेब में होनी चाहिए ये 2 से 3 दिन के ट्रिप के लिए नैनीताल की। तो ये है एक्सपेंस वहाँ का। चलो लेट्स गो बैक टू वर्क। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, वही रूटीन व्लॉग में। एंड मैं करने वाली हूँ अभी 40 डेज चैलेंज कंटिन्यू। डे 16 पे हमने छोड़ा था, डे 17 नेक्स्ट व्लॉग शुरू होगा। आप में से और भी चीज़ों पे मुझे बात करनी है, मैं फिर बोल रही हूँ, वो नेक्स्ट व्लॉग इससे सेपरेट व्लॉग आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब।